हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बना दी थी, सबको पिला दी थी। और फिर मैंने बनाई सब्जी, गोभी और आलू। इनका टिफ़िन बनेगा और ये टिफ़िन लेके जाएंगे साथ में। तो फिर फटाफट से मैंने ये गोभी कट कर ली थी और यहाँ पे डाल दिया है मैंने प्याज और टमाटर यहाँ पे। और फटाफट से बनाऊंगी सब्जी। सब्जी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं उनके लिए रोटी बना लूँगी। आटा लगा के रख दूँगी थोड़ा गीला करके। क्या है कि गीला करके थोड़ा मैं रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मैं उसको गूँथ लेती हूँ, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है जल्दी। और वैसे हमको बहुत देर लग जाती है गूँथने में, सॉफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे नमक डाल दूँगी मैं। नमक से जल्दी प्याज जो है वो जल्दी हो जाते हैं और जल्दी से तड़का तैयार हो जाएगा। टमाटर भी अच्छे से, जो कि नमक डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ सुबह पहले मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे। अभी पूरा एक हफ्ते से मेरी कमर में इतना दर्द, इतना पेन होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीके से खड़े भी नहीं हो पाती हूँ। अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो बैठ नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने दवा भी ली है और उन्होंने ये बताया कि कैल्शियम की कमी है। वो कैल्शियम की भी दवा दी है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा पेन होता है कमर में। काफ़ी दिन से मैं कुछ सिलाई करने भी नहीं बैठ पा रही हूँ। कपड़े काफ़ी आए हुए हैं सिलने के लिए, तो नहीं सिल पा रही हूँ। मैंने एक अपना ड्रेस तैयार किया है, आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना ड्रेस जो कि मैंने तैयार कर लिया है। और एक ड्रेस और तैयार किया है मैंने कस्टमर का, कॉलर वाला, वो भी आने वाली वीडियो में मैं दिखा दूँगी आपको। एक टेंशन है ऊपर से घर ढूंढने की, घर नहीं मिल रहा है। बड़ूच में घर ढूंढने के लिए जाना है। और जैसे कि हम लोगों ने अगर सिटी में देखना चाहा तो सिटी में तो भाड़ा ही, रेंट बहुत है। 15 से 20 हज़ार तक रेंट है। इतना रेंट तो नहीं दे पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ और उनकी भी सैलरी इतनी नहीं है, तो जो कि रेंट इतना निकाल पाएँ। बच्चों का भी खर्चा है, स्कूल की फ़ीस है, सब करने का तो इतना नहीं। अकेले वो भी कमाने वाले हैं। और फिर जिस घर में 2-4 लोग कमाने वाले हों वो तो 15-20 हज़ार रेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मेरे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे, तड़का हो गया था तैयार। अब मैं ये जो गोभी में डंठल जो होते हैं ना, जो मतलब अच्छे वाले थे, उनको भी मैंने कट कर लिया था। तो ऐसे धो के अब इनको डाल दूँगी थोड़ी देर, फिर मैं इसको पका लूँगी। उसके बाद आलू और गोभी डालूँगी मैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। गोभी के फूल भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किए हैं, ज़्यादा नहीं, मोटे कट नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि जल्दी हो जाएगी सब्ज़ी, उनको जल्दी निकलना है। पहले उन्होंने बोला नहीं, फिर बोला कि मैं हमारे लिए 2-2 पराठी बना दे अचार के साथ। तो मैंने सोचा पराठे बनाऊंगी क्या, सब्ज़ी बना देती हूँ साथ में, फिर मैं रोटी बनाती हूँ, टिफ़िन ही लेके जाओ आप। तो यहाँ पे फटाफट से यही किया मैंने। और साथ के साथ दो जो बर्तन है वो भी क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर किचन में बहुत धाम जाम सी हो जाती है। तो ये ऐसे पन्नियाँ जो होती हैं ना, मैं ये रख लेती हूँ बस, क्योंकि कचरा डालने के काम आती हैं। तो यहाँ पे अभी कचरे वाला नहीं आया था, तो कचरे वाला आएगा जब मैं फेंक दूँगी। ये देख रहे हो आप, मेरी इस टाइम पे कमर में फिर से पेन हो रहा है। तो मैं ऐसे मतलब बहुत दर्द होता है, मैं सहन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ता है, कैसे भी करना ही पड़ेगा मुझे। तो इस तरीके से रात को ही मैं दवा लेके आई थी, लेकिन दवा खाती हूँ जब तक उसका असर रहता है दवा का तो आराम रहता है, फिर से वही हाल हो जाता है। पेन बहुत दर्द फिर से चालू हो जाता है ज़ोर से। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है मुझे काम करने की, लेकिन करना तो पड़ेगा, कौन करेगा। तो यहाँ पे गाइस देखो कब मुझे घर मिलता है, कब मैं सेट करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो घर है ना, ये घर तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा पुराने रिवाज का बना हुआ था घर। अभी मुझे 27 और 28 तारीख को मुझे खाली करना ही है घर, क्योंकि उनका बंटवारा हो चुका है भाइयों भाइयों का। तो इसलिए वो लोग खुद यहाँ पे आ रहे हैं रहने के लिए, ऊपर वाले रूम में उन्होंने अपना सामान भरा हुआ है। तो उन्होंने बोला है 27-28 तारीख को खाली कर दो।
खाली तो करना पड़ेगा। वैसे भी मुझे खाली करना ही था, लेकिन ये था कि मैं अपनी तरफ से खाली करती तो मैं शांति से घर दूसरी जगह ढूंढ लेती, लेकिन अभी मुझे घर ढूंढने की बहुत दिक्कत हो रही है। फिर से जाऊंगी मैं बुरूज देखने के लिए घर। तो देखो अभी कहाँ मिलता है यहाँ पे। भी मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ पे मिला ही नहीं है घर। फिर बच्चों का स्कूल का भी बुरुज में होगा, तो ये भी बोल रहे हैं कि फिर से हमको खाली करके जाना तो बुरुज ही पड़ेगा। तो उधर देखते हैं कहीं आसपास में मिल जाए, सोसाइटी में कहीं अच्छा घर। पर सिटी में तो बहुत भाड़ा है, बहुत रेंट है, नहीं भर पाऊँगी मैं इतना। तो सिटी से थोड़ा बाहर की साइड में अगर मिल जाएगा तो फिर वहाँ पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो बर्तन थे वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ। सुबह चाय के साथ नाश्ते में मैंने इनको पोहा बना दिया था, तो वही जो बर्तन थे मैंने कहा चलो धो देती हूँ। तो ये साथ के साथ मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। पास में मेरा जो सब्जी का मैंने तड़का वो मेरा तैयार हो रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू गोभी। बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है, वैसे मैं बड़े बड़े फूल काट लेती हूँ। बारीक क्यों काटा है कि जल्दी हो जाएगा, सब्जी जल्दी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। नहीं तो बहुत टाइम लेगी सब्जी, तो इनको निकलना है जल्दी। तो यहाँ पे मैं अब डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले हैं जो वो नहीं जल जाएं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये गोभी और आलू। तो इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। तो गाइस मैं बहुत जगह घर देखी हूँ, 1 साल हो गया मुझे घर देखते हुए। मतलब खुद का घर लेने के लिए भी हम सोचते हैं। तो पहले इंकलेश्वर सिटी में भी देखा, 2-3 सोसाइटी में जाके, लेकिन वहाँ से क्या है सब लोग मना कर देते हैं, क्योंकि उधर केमिकल वाली कंपनियाँ वगैरह बहुत हैं ना, तो सब मना करते हैं कि वहाँ पे घर मत लेना। उसके बाद यहाँ भी 2-3 सोसाइटियों में मैंने घर देखा। अभी यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ भी एक नई सोसाइटी बन रही है, इसमें भी मैं घर देख के आई हूँ। नीचे 1 रूम और हॉल और किचन है, और अच्छा है घर। 16 लाख में बता रहे थे, और उन्होंने इतना ही बताया था उसका, 16 लाख रुपया। पर अगर हम बातचीत करते थोड़ा कम भी करते, लेकिन मैंने इनको बोला ठीक है घर ले लेते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर मन पता नहीं क्यों फिर से माइंड हमारा वो हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। क्योंकि यहाँ पे घर लेने से सब लोग यही बोलते हैं कि या अंकलेश्वर में ले लो या भरूच में ले लो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं अंकलेश्वर सिटी में लेने में भी मना करते हैं, उधर सोसाइटी में। और कुछ लोग हैं यहाँ पे बोलते हैं लेने के लिए, कुछ लोग यहाँ से मना करते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। तो देखो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। और क्या पता कि कुछ बोलते हैं ना, जब ऐसी उलझनें पड़ती हैं तो अच्छे के लिए ही पड़ती हैं। तो देखो अभी खुद का घर कब बनता है मेरा और कब लेते। यहाँ भी ये है कि अगर हम 16 लाख का घर लेते हैं तो उसमें हफ्ता आएगा 10,000 या 8,000, ऐसे महीने महीने का हमें भरना पड़ेगा। इतना तो हमारा रेंट भी चला जाता है। और लेकिन ये है कि अगर हम खुद का घर लेते हैं तो उसमें हमें खाली करने की झंझट नहीं होगी। जो भाड़ा हमारा जा रहा है तो वो खुद के घर में जाएगा, तो हमारा कम से कम खुद का घर तो होगा, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो बस यही सोच रही हूँ कि खुद का घर हो जाए मेरा यहाँ पे। और घर तो मेरा वहाँ भी है ससुराल में, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों वहाँ से मुझे नफ़रत सी हो गई है सबसे, जाने को मन ही नहीं होता है वहाँ पे। जब तक मेरा सास ससुर है मैं जाऊँगी, उसके बाद तो मम्मी पापा हैं और भाई बहन हैं जो उनको मिलने के लिए जाऊँ करूँगी, वैसे नहीं जाने वाली वहाँ पे। हाँ छुट्टियों में बच्चों को जाना होगा घूमने के लिए तो जाएंगे, मैं नहीं रोकूंगी। मेरे हस्बैंड को मैं बोल ही देती हूँ कि तुम्हें जाना होगा बेशक चले जाना वहाँ पे, मैं नहीं वहाँ जाने वाली। क्योंकि अब मुझे वहाँ से बिल्कुल इतनी नफ़रत हो गई है कि मेरा वहाँ बिल्कुल मन ही नहीं करता है जाने के लिए। कभी कोई फ़ोन नहीं करता है, सिर्फ सास ससुर मुझे फ़ोन करते हैं, और बस और कोई नहीं करता है फ़ोन। नहीं मेरी जेठानी और नहीं उनके बच्चे फ़ोन करते हैं, और नहीं मैं जो है मैं सच बोलूँगी, मैं फ़ोन करती हूँ वो लोग उठाते नहीं हैं।
और मैं अपनी सास को भी बोलती हूँ कि वो लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, मैं फ़ोन करती हूँ तो वो क्यों नहीं फ़ोन उठाते हैं। तो बोलती है पता नहीं क्यों नहीं उठाते, मैं बोलूँगी उनको। तो मैंने कितनी बार फ़ोन किया, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, उल्टा बोलते हैं कि आप फ़ोन नहीं करते हो। मैं फ़ोन करती हूँ तो वो खुद उठाते ही नहीं हैं। उन्होंने तो मुझे क्या करना है, क्या पूछना है मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए कि कैसे हो कैसे नहीं। वो कभी फ़ोन ही नहीं करते हैं। अब जल्दी जैसे कोई रिश्ता निभाएगा मैं भी वैसे ही निभाऊंगी। अब मैं पहले अपने हस्बैंड को बोला करती थी कि नहीं, तुम इतनी नफरत मत करो, जो है सो अपने बहन भाई अपने रिश्तेदार हैं। तुम बातचीत तो हर घर में होती रहती है। घर में जहाँ चार बर्तन है वहाँ पे वो खड़केंगे ही। झगड़ा तो छोटा मोटा होता ही रहता है, किसी की बातों में मत आओ, अपना जो मन कहता है वो करो। मैं पहले अपने पति को समझाती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही यही समझ में आता है कि नहीं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, किसी के लिए मत जियो और किसी की टेंशन मत लो। कोई फ़ोन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। अगर कोई एक कदम पीछे हट रहा है तो आप 2 कदम पीछे हट जाओ, रहने दो, जो जैसा कोई चलता है वैसे चलाने दो। तो अब मैं भी यही सोच ली हूँ कि मुझे क्या पड़ी है, अगर किसी को नहीं पड़ी है तो मुझे क्या पड़ी है। हमेशा मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, फिर भी मैं फ़ोन करती हूँ। कोई भी बात होती थी मैं फ़ोन करती थी, किसी को बुखार हो, कभी किसी को, मैं फ़ोन करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं फ़ोन किया जाता है। मैं अगर बीमार रहती हूँ तो सब मुझे ये बोलते हैं कि वो तो झूठ बोलते हैं, हमारा झूठ लगता है कि हम झूठ बोलते हैं। मैं हॉस्पिटल में रही तब भी मेरे ससुराल में फैमिली को यही लगा कि मैं झूठ बोलती हूँ। मुझे सब पता चलता है, मुझे सब बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं सोचती हूँ कभी कि जाने दो, कोई बात नहीं। अगर मेरे लिए कोई ऐसा सोच रहा है तो भगवान देख ही रहा है। मेरे मन में कभी किसी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं वो भगवान तो देख ही रहा है ना, उनको वो भगवान ही पलट के देगा जवाब। मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। लेकिन मन में कभी कभी आता है मुझे कि मैं इतना करती हूँ लेकिन फिर भी कोई हमें फ़ोन नहीं करता है, कोई पूछता भी नहीं है कि कैसे हो कैसे नहीं हो। तो फिर क्या ऐसे रिश्तेदारी से। और मैं फ़ोन करती हूँ तो कोई उठाते भी नहीं है, बात नहीं करते और फिर बोलते हैं कि हमको फ़ोन नहीं करते हैं। लेकिन हमें कौन फ़ोन करता है, हमें तो कोई फ़ोन ही नहीं करता है, नहीं पूछता है कि बीमार है, कोई ठीक है, कोई कैसे है, बच्चे कैसे हैं, कोई नहीं करता है तो फ़ोन। हाँ, मेरी मम्मी ज़रूर रोज़ फ़ोन करती है, भाई करते हैं, मेरा सास ससुर करते हैं और उनके बिना कोई दूसरा कोई भी फ़ोन नहीं करता है। मेरी बहन है छोटी वाली, वो कर लेगी दिन में 2 बार 3 बार फ़ोन, लेकिन कोई और नहीं करेगा फ़ोन। तो जैसा कोई मेरे साथ रिश्ता निभाएगा तो मैं भी आगे से वैसे ही करूँगी। अब बहुत देख लिया मैंने, सबको देख लिया कर कर के। जब मुझे ही नहीं कोई रिश्ता, मेरा रिश्ता ही नहीं कोई समझते हैं तो मैं क्यों समझूँ किसी के रिश्ते को। मैं पहले मेरे पति ऐसा सोचा करते थे लेकिन मैं नहीं सोचती थी। लेकिन अब मेरे भी बस दिमाग में ऐसा ही आने लगा है कि जब हमसे कोई मतलब नहीं रखता है तो हम क्यों किसी के साथ मतलब रखें। अपनी अपनी ज़िंदगी जीने और अपनी ही ज़िंदगी से जीने से मतलब रखो, किसी से कोई मतलब ना रखो। जैसे कोई करता है, जैसे कोई रहता है, रहने दो और खुद जैसे जीना है खुद जियो और अपना करो। मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, कैसे मुश्किल से निकल रही हूँ, मुझे पता है। मैंने जब यहाँ पे आती हूँ थोड़ी मुझे राहत मिलती है, घर जाती हूँ वहाँ पे तो मुझे बस ना किसी के पास बैठने का, ना किसी के साथ बात करने का, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं जैसे किसी के साथ होता है, तो ऐसे महसूस होता है वहाँ पे जाकर मुझे। और जितने दिन घर पे जाओ झगड़ा झगड़ा झगड़ा, रोज़ झगड़ा, मैं थक गई हूँ ये झगड़े झगड़े से। मुझे ये झगड़ा नहीं चाहिए। और फिर मेरे पीछे से वही रिश्ते सब अच्छे रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, और जितने दिन हम लोग रहेंगे ना तो वहाँ पे झगड़ा ही रहेगा। पता नहीं क्यों, इसलिए कि हम लोग वहाँ पे क्यों आते हैं, इसी वजह से होता है झगड़ा शायद, कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हमारे पीछे से सब ठीक ठाक रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने आटा इस तरीके से लगा के रख दिया है, फिर थोड़ी देर बाद में उसको अच्छे से लगाऊंगी, सॉफ्ट हो जाएगा। और सब्जी मेरी हो चुकी है,
सब्जी मैंने उतार दी है, तवा मैंने रख दिया है गर्म। जब तक मेरा तवा गर्म होगा मैं एक बार फिर से आटे को गूंथ लूँगी, थोड़ी सा सॉफ्ट हो जाएगा और तेल लगा लूँगी। तो ये लीजिए, मैं इसी तरीके से आटा लगाती हूँ। पहले मैंने उसको थोड़ा सा गूंथ के रख दिया था, फिर मैंने अब डालूँगी तेल इसमें, फिर से मुक्की दूँगी। मैं नमक डाल के ही आटे में आटा गूंथती हूँ, आप लोग भी ट्राई करना। रोटी बहुत अच्छी बनेगी, फूली फूली और मुलायम, और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है। पानी चालू है, आप देख रहे हो, आज पानी जल्दी चालू हो गया था। बस जल्दी जल्दी से मैं पहले उनके लिए रोटी बना दूँगी। 6 रोटियां बना के, 6 फुलके बना के मैं बांध दूँगी उनका टिफ़िन। तो शाम को फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। रोज़ सुबह शाम बनाने की, सब्जी बनाने की सबसे ज़्यादा वो दिक्कत होती है। शाम को देखो अब मैं क्या बनाती हूँ। शाम का वीडियो शूट कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। ये गैस, मुझे जो मेरा चूल्हा है उसको चेंज बनवाने के लिए बोलती हूँ तो हस्बैंड बोलते हैं नहीं, इसको चेंज ही कर दो, इसको चेंज ही कर दो। लेकिन मैं, कितनी दिक्कत है रोटी बनाने के लिए, जल्दी रोटी ही नहीं सीखती है। लेकिन फिर भी मैं ये चूल्हा देखने नहीं जा पा रही हूँ कि मैं इसको बदल दूँ, इसको चेंज कर दूँ। मुझे इतना, मतलब इतना आलस है कि घर से जाने के लिए, बाहर जाने के लिए मुझे बहुत वो होता है। घर में चाहे मैं पूरा दिन काम करती हूँ, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए मुझे बड़ा आलस होता है। तो एक ही चूल्हा जल रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल बंद है। एक ही चूल्हे पे मुझे सारा काम करना पड़ता है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन फिर भी इतनी मैं दिक्कत उठा रही हूँ, पर मैं जा नहीं रही हूँ कि मैं अपनी ये चूल्हा चेंज कर दूँ, इसका सिलेंडर का। और यहाँ पे मैंने बना दिया था टिफ़िन उनका, फटाफट से पैक करके दे दिया। और बच्चों की भी रोटी मैंने साथ ही बना के रख दी थी, बार बार कौन बनाएगा। और यहाँ पे चाय पड़ी थी थोड़ी, मैंने गर्म, मैंने कहा करके मैं पीऊँगी अब चाय। सोचो सुबह से मैं उठी हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन चाय नहीं पी है मैंने अभी तक। तो अब मैं चाय पीऊँगी सारा काम ख़त्म करके। सब्ज़ी जो थी मैंने इसमें निकाल दी है। मैं इसी तरीके से करती हूँ, निकाल के बर्तन खाली कर लेती हूँ सारे धो के, फिर मैं रख दूँगी। पानी चालू है, तो ये चाय मैंने गर्म करके अपने लिए गिलास में निकाल ली है। और यहाँ पे कचरा नीचे डाल रही थी मैं। चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी अपना कोई काम, और नहा धो के फिर बैठूँगी सिलाई का कुछ देखती हूँ अगर कर पाती हूँ। तो गाइस, आप लोगों को अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। जब कि बाय बाय गाइस।